और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर शिंदे गुट की याचिका से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। याचिका में एमवीए से समर्थन वापसी का जिक्र है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे ने कहा कि अल्पमत में सरकार आ चुकी एमवीए, और अब याचिका में एमवीए से समर्थन वापसी का जिक्र भी है। शिंदे गुट की याचिका और इस याचिका में एमवीए से समर्थन वापसी का जिक्र। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार एक के बाद एक अपडेट। महाराष्ट्र में जो सियासी उथल पुथल मचा हुआ है और इस सब के बीच खबर कि शिंदे गुट की जो याचिका थी उसमें एमवीए से समर्थन वापसी का जिक्र, और इसीलिए कहा कि अल्पमत में सरकार, और इसीलिए श्रीकांत शिंदे ने साफ तौर पर कहा कि हमें डराने की कोशिश ना की जाए। कॉन्फिडेंस अगर बात करें एकनाथ शिंदे के गुट का, तो लगातार शिंदे गुट का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। और लगातार ऐसी खबर जो कि उद्धव ठाकरे के पक्ष में नहीं और उनके लिए लगातार परेशानियां बढ़ाई जा रही हैं। और अब जो खबर है वो ये कि एमवीए से समर्थन वापसी की याचिका है उसमें समर्थन वापसी का जिक्र किया गया है। तो लगातार उथापथल जारी है। प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। प्रभाकर, एक के बाद एक उथल पुथल और एक के बाद एक ट्विस्ट, और अब खबर यह कि एमवीए से समर्थन वापसी का जिक्र उस याचिका में है। आपको रोक रहा हूं सुमित बड़ी खबर। देखिए, अभी याचिका में अल्पमत की खबर है, समर्थन वापसी की बात है, लेकिन ये बात याचिका में पेज नंबर 18 में और वहां पर लिखा गया है जहां पर ये बताया गया है कि किस तरह से अल्पमत में होने के बावजूद उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से नोटिस जारी किया है बहुमत वाले विधायकों के धड़े को, ये बताने के लिए। लेकिन जो प्रक्रिया है, संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में इस तरह से अल्पमत की बात नहीं कही जाती। उसकी एक प्रक्रिया होती है कि जो डिफेक्शन वाला धड़ा होता है या जिसे लगता है कि सरकार अल्पमत में गई, वो गवर्नर को बताता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ था पहले। अब यह बताया जा रहा है कि हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो दो याचिकाएं हैं, एकनाथ शिंदे की याचिका में इसका जिक्र भर किया गया था। अब यह बताया जा रहा है कि अब इस बात को गवर्नर को लिखा जाएगा, यह बताया जाएगा एकनाथ शिंदे के खेमे के द्वारा कि हमने अपना समर्थन ले लिया है, यानी कि सरकार अल्पमत में आ गई है। और एक बात और कि ये बात अब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है, ये बात कोर्ट के सामने निश्चित तौर पर कही जाएगी। और साथ ही साथ एक बात और कि जो महाराष्ट्र में जो चल रहा है, जो मुंबई में चल रहा है कि शिवसेना के दोनों धड़ों के समर्थक आमने सामने हैं, मुझे लगता है कि जो कोर्ट में बातें याचिका में कही गई हैं, इसके अलावा वो भी बातें कही जाएंगी किस तरह से महाराष्ट्र में चीजें खराब हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, सियासी हालात बिगड़ रहे हैं, ये बात भी कोर्ट के सामने कही जाएगी। और तब मुझे जो बात समझ में आती है कि कोर्ट हो सकता है, मैं इस बात ये बहुत सोच समझ कर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये कह दे कि अगर सरकार अल्पमत में है तो उसे अपना बहुमत साबित करने के लिए उसे फ्लोर पर साबित करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के मुताबिक। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में जो दो याचिकाएं दायर है उसमें कहीं भी इस बात की मांग नहीं की गई है अब तक। उसमें केवल ये बात की गई है कि डिप्टी स्पीकर जिसको हटाने का प्रस्ताव पहले से लंबित है, उनको यह अधिकार नहीं है कि वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत एकनाथ शिंदे के धड़े के नेताओं को नोटिस जारी करें। तो इस आधार पर उस नोटिस को चुनौती दी गई है और इसमें दुहाई दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था अरुणाचल प्रदेश मामले में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को रिमूवल का प्रस्ताव पेंडिंग हो तो ऐसे में स्पीकर इस तरह के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। तो तमाम चीजें साफ होंगी, थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अभी मैं कोर्ट के भीतर जा रहा हूं, उसके बाद जो अपडेट होगा अपने दर्शकों के लिए प्रभाकर उसी का इंतजार है और थोड़ी देर में पता चलेगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ रुख है। और इस सब नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।